यहां पे सीरिया है, ठीक है, ये पैलेस्टीन है, ये लेबनान है, भाई साहब ये जॉर्डन है, राइट। अब तो जॉर्डन थोड़ा सा शरीफ हो गया है। ये एक जमाने में ये सारे मुल्कों ने, इजिप्ट ने बोला कि हम यहां से नीचे से अटैक करेंगे, तुम भाई साहब सीरिया वाले यहां से अटैक करो, जॉर्डन वाले यहां से अटैक करेंगे। इन्होंने चारों तरफ से इजराइल को घेर के मारने की करी कोशिश। इजराइल ने सबका बैंड बजा दिया, सबका बैंड बजा दिया इजराइल ने। लेकिन इजराइल को एक सबक ये मिला कि यार जिस तरीके से हम लोग हैं ना, वैसे चल नहीं सकता मामला। क्योंकि ये लोग क्यों हेट करते हैं इजराइल को? ये इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इजरायली जो है वो यहूदी हैं। ये सच्ची बात है दोस्तों। ये पैलेस्टीन की जमीन ले ली, ये ले ली, वो ले ली, ये सब फालतू की बातें हैं। आप लोगों के मन में झूठ और वहम डालने का एक प्लान है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि नहीं यार वो तो अपनी आजादी की लड़ाई, कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा। बात यह है कि ये सारे के सारे मुस्लिम स्टेट्स हैं, ये यहूदी हैं, ये इनको मारना चाहते हैं, बस आप इतना ही समझिए। किससे ज्यादा कुछ है भी नहीं बाय द वे, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इंडिया के एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है और इजराइल को क्यों करना चाहिए। अब ये भाई साहब है पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, ये भारत है, दिस इज पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको दो तीन बातें पता लगेंगी। जब भी कोई डाउट हो ना दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में, कुछ मत करो, नक्शा देखो, घूरते रहो नक्शे को, कुछ समय के बाद नक्शा आपसे बात करेगा। ये मेरी गारंटी है, मेजर गौरव आर्या की गारंटी है। नक्शा बात करता है, नक्शा आपको सोल्यूशन देगा। जब भी कंफ्यूजन हो, द मैप विल टॉक टू यू। ये मेरे पहले सीईओ कर्नल कौशलेंद्र पाठक, वो अब इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल। कर्नल पाठक ने मुझे बोला था जब मैं यंगस्टर था 1994 में कि बेटा जब भी कंफ्यूजन हो, लुक एट द मैप, यू विल, द मैप विल गिव यू द सोल्यूशन। ये देखो मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान भारत पे हमला करता है, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, क्यों? कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान आगे भी करेगा, ये वो उसकी मजबूरी है। अब मैं आपको बताता हूं उसकी मजबूरी क्यों है दोस्तों। ये पाकिस्तान का शेप देखिए सबसे पहले आप, ठीक है जी। ऊपर ये जो एरिया है इसको हम लोग वाखान कॉरिडोर बोलते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है ऊपर वाला, जो इसने अवैध रूप से कब्जा, इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है भारत की भूमि का। अगर आप इस एरिया को देखेंगे आपको साफ पता लगेगा कि अगर पीओके से और गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान को लात मार के निकाल दिया जाए तो भारत का बॉर्डर फिर अफगानिस्तान के साथ मिलता है। इंडिया हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने यहां पे जानबूझ के यहां पे ये सब ड्रामा कर रखा है। इंडिया पार करे तो 60 किलोमीटर बाद, यहां से सिर्फ 60-65 किलोमीटर बाद आप तजाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। आप तजाकिस्तान में पहुंच जाते हैं दोस्तों। ये जो है ना मैटर, पूरा का पूरा मामला ये है कि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। कुछ तो ऐसी जगह है पाकिस्तान में कि यहां से और अफगानिस्तान, यानी भारत से अफगानिस्तान सिर्फ 400-500 किलोमीटर है, सिर्फ 400-500 किलोमीटर है। कहीं कहीं ज्यादा भी है, 700-800 किलोमीटर, कहीं कहीं 1000 किलोमीटर भी है, अलग अलग जगह। लेकिन पाकिस्तान को हर समय डर लगा रहता है कि अगर लड़ाई हो तो भारत क्या करेगा। यहां से अगर स्ट्राइक कोर चलती है भारत की, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ क्लीविंग पाकिस्तान इनटू टू, एंड दैट इज द एम ऑफ द स्ट्राइक कोर। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, साफ सुथरी बात करनी चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। स्ट्राइक कोर का मतलब क्या है? अभी तो 1 कोर को रिपर्पस कर दिया, 2 कोर का क्या मकसद है, 21 कोर का क्या मकसद है? ये लोग बने क्यों है? स्ट्राइक कोर बनाते क्यों है भाई? कोई हमने क्यों बनाई है? हमारी पिवट कोर है, स्ट्राइक कोर है, राइट। स्ट्राइक कोर का काम ही यही है, हड़ाक अंदर खत्म करो, केक के 2 टुकड़े। अब तो पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान भारत से भूमि जो पहले उसने अवैध रूप से, क्योंकि महाराजा ऑफ कश्मीर ने डिले कर दिया, वो पुरानी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पे क्या करता है पाकिस्तान? अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या करता है पाकिस्तान दोस्तों? पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, ठीक है। पाकिस्तान पंजाब में 80 के दशक में आतंकवाद फैलाता है। ये पूरा खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी है। हथियार दो। आज की तारीख में आपने मूवी भी देखी थी ना, पता नहीं कौन सी उड़ता पंजाब मूवी थी, जिसमें कहता है चिट्टा है चिट्टा, ड्रग्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी। ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम पंजाब में है ना दोस्तों, उतनी भयानक ड्रग्स की प्रॉब्लम कश्मीर घाटी में भी है। भारत के कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे बहुत भयानक ड्रग्स की प्रॉब्लम है।
दिस इज कॉल्ड नार्को टेररिज्म। ठीक है जी, यानी कि ड्रग्स बेच के हथियार खरीदना या फिर अपनी टेररिज्म को सपोर्ट करवाना ड्रग की मनी से। ये ड्रग्स आते कहां हैं? ये अफगानिस्तान से आते हैं। समझ गए आप? यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये है गोल्डन क्रेसेंट। एक गोल्डन ट्रायंगल भी आपने सुना होगा, उसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। ये है गोल्डन क्रेसेंट, यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये एक ड्रग्स का बहुत बड़ा केंद्र है दुनिया का। अब आपने यहां पे आतंकवाद फैलाया पंजाब में, यहां पे आपने फैलाया आतंकवाद कश्मीर में। ठीक है, पंजाब वाला खत्म हो गया, कश्मीर वाला अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। आपने यहां पे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पैदा करे। यहां पे आपने वो खालिस्तानी पैदा करे। और ये सब क्यों पैदा करे? ये सब इसलिए पैदा करे कि जिस दिन भारत के साथ लड़ाई होगी उस दिन ये लोग इंडियन आर्मी को अटैक करेंगे, पीछे से हैरेस करेंगे, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटेंगे, गंद मचाएंगे। वहां पे इंडियन आर्मी के लिए हमारे साथ लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो जितना गदर मचा सकते हो भारत के अंदर गदर मचाओ। वही काम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में करा और वहां पे जन्म हुआ तालिबान का। बस ये बात थी कि तालिबान वाला मामला बैकफायर हो गया। अब वही तालिबान पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के, कपड़े फाड़ के पिटाई कर रहे हैं उनकी। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है अफगानिस्तान में उनका, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। यानी कि आपने, ये नैरो है ना पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान को चौड़ा कर दिया। जमीन से नहीं अगर कर सकते तो आपने इन्फ्लुएंस से चौड़ा कर दिया उसको, क्योंकि भाई लड़ाई तो आपको जमीन पे ही लड़नी है। और यहां से अगर इंडियंस अटैक करते हैं, अगर यहां से इंडियन आर्मी अटैक करती है, यहां से इंडियन नेवी प्रेशर डाल रही है और यहां पे इंडियन एयरफोर्स की एयर सुपीरियोरिटी है, तो भाई पाकिस्तान का हो जाएगा गुड नाइट। और ये पाकिस्तानी जनरल्स भली भांति परिचित हैं, तो इन्होंने यहां पे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह। अब वापस मैं आपको इजराइल ले जाता हूं। यही कॉन्सेप्ट इजराइल को, या तो इजराइल अपना रहा है या इजराइल को अपनाना पड़ेगा। इजराइल के पास और कोई चारा नहीं है, आपको फिर से जमीन घेरनी पड़ेगी और जो आपने गलत काम करे थे पहले जमीन छोड़ने की, उसको जो भी प्राइस आपको देना पड़े, जो भी करना पड़े, गाजा वाजा सब लेके खत्म करो, क्योंकि ये रुकेंगे नहीं, ये अटैक करते रहेंगे आपके ऊपर। ठीक है, अब दूसरा, एक तो ये चैप्टर हो गया दोस्तों। दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर ये है कि अमेरिका और रशियन फोर्सेस के बीच में तनातनी हो गई और मेजर डिप्लॉयमेंट हो गया। रॉकेट्स वॉकेट सब उन्होंने लगा दिए। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों स्टोरी इस प्रकार से है कि अगर आप इस मैप को देखें तो ये रशिया का छोर है, ये वाला। ठीक है, ये एक छोर है रशिया का, दिस इज द एंड, राइट? आप इसको ध्यान से देखिए, करेक्ट? अब पूरी दुनिया का सफर कीजिए, करते रहिए। आर्कटिक ओशन आपने पार करा, अटलांटिक आपने पार करा, और दोस्तों यहां पे आप पहुंच गए, ये अलास्का है। ये जो अलास्का है, ये एक जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था और रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया, कौड़ियों के दाम बेच दिया। अब अलास्का, क्योंकि दुनिया गोल है, क्योंकि दुनिया गोल है, ये आपको लग रहा है क्योंकि ये फ्लैट अपने मैप बना रखा है ना, आपको लगता है कि एक ये छोर है, छोर नहीं, ये क्योंकि दुनिया गोल है। अलास्का एंड रशिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, ये नेबर्स हैं। और डियोमीड आइलैंड्स हैं बीच में। डियोमीड आइलैंड्स कुछ पड़ते हैं रूस में, कुछ पड़ते हैं अमेरिका में। और दोस्तों इनमें यह कहा जाता है कि इनमें जो फर्क है, ये जो बीच में समुंदर पड़ता है ना, इनके डियोमीड आइलैंड्स के समुंदर जो पड़ता है, वो समुंदर जब विंटर्स में फ्रीज हो जाता है तो आप पैदल चल के अमेरिका से रूस जा सकते हैं। टेक्निकली स्पीक, वो आपको जाने नहीं देंगे, वहां पे फौजी डिप्लॉयड हैं, गोली मार देंगे, वो बात अलग है, लेकिन आप टेक्निकली जा सकते हैं। और फासला आपको पता है कितना है अमेरिका और रशिया के बीच में? अगर आप डियोमीड आइलैंड्स की तरफ से देखें तो 4 किलोमीटर, ओनली 4 किलोमीटर्स, ओनली 4 किलोमीटर्स। और विंटर्स में जब बिल्कुल इतनी मोटी बर्फ की सिल्ली, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ, 3-4 मिनट के अंदर आप रशिया पहुंच जाओ, या रशियन 3-4 मिनट के अंदर। ये जो चीज है यहाँ पे, दिस इज वेरी डेंजरस। तो यहाँ पे अब जाके वेपन प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय हो रहे हैं, रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां पे दोबारा डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं। और वहां पे कहते हैं कि रशियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो अलास्का के पास उड़ रहे हैं। रशियन एयरक्राफ्ट, यानी कि ये रशिया है, यहां से ये पलाना है, ठीक है ना, ये पलाना है, ये एनडीआर है, यहां से प्लेन्स उड़ रहे हैं और ये अलास्का है दोस्तों। यहाँ पे बीच में इस पूरे एरिया में
प्लेन्स उड़ रहे हैं, रशियन प्लेन्स और अमेरिकन प्लेन उड़ रहे हैं, किसी दिन अगर मिसकैलकुलेशन हो गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर होता है, इन द एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स यार, हो सकता है कि रशियन पायलट को लगे कि अमेरिकन पायलट रशियन एयर स्पेस में एंटर कर रहा है। उसने मैसेज पास करा कि सर मेरे लिए क्या हुक्म है, नीचे से आया कि एंगेज करो, बटन दबाया, गुड नाइट। फिर अमेरिकन क्या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? तो दोस्तों ये जो पूरे दुनिया का, मैंने सोचा बता दूं आपको आज, ये करना पड़ेगा। देखिए इजराइल की मजबूरी है, इजराइल को एक्सपैंड करना पड़ेगा अगर इजराइल को सरवाइव करना है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो अलास्का और रशिया वाला मामला है, इसको भी डी एस्केलेट करने की बहुत बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो